देखिए जो है आज हम आपको बताएंगे कि जो प्रिज्म होता है, ठीक है ना, तो प्रिज्म का जो विचलन कोण होता है वह कैसे निकाला जाता है। तो हम उसको सॉल्व करने के लिए प्रिज्म का विचलन कोण को बताने के लिए मान कैसे निकाला जाता है यह हम बताते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से बता रहे हैं। तो यह होगा कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो दिया गया है 1.22 है तथा प्रिज्म कोण जो है 90 अंश है। तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण की गणना कीजिए, यही हमारा क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है जैसे कुछ वैल्यू भी दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, जैसे देखिए यहाँ पे साइन 59 अंश, ठीक है ना, 18 मिनट का जो मान दिया गया है वह 0.86 दिया हुआ है। तो यह साइन 59 अंश 18 मिनट का जो मान दिया गया है यह इतना इस क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि क्वेश्चन में इतने मान दिए गए हैं। तो आइए जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करने। तो देखिए जब सबसे पहले न्यूमेरिकल फिजिक्स का लगाते समय जितने वैल्यू दिए गए होते हैं उनको सिंबल के साथ नोट करते हैं। जैसे n से अपवर्तनांक को दर्ज किया जाता है तो n = 1.22 दिया हुआ है और प्रिज्म का कोण कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है तो 90 अंश दिया गया है। और न्यूनतम विचलन को जो है डेलियम से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि यही वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है ना। तो यह सारे आंकड़े दिए गए हैं और यह हमको वैल्यू निकालना। तो देखिए प्रिज्म का विचलन कोण ज्ञात करने के लिए यदि किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना होता है तो यह फार्मूला होता है n = साइन इन ब्रैकेट a + डेलियम/2 और पूरे का अपान साइन a/2। इसी फार्मूले से जो है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाला जाता है। देखिए यहाँ ए जो होता है या जो ए है वह प्रिज्म कोण है। देखिए यहाँ पे 90 अंश दिया हुआ है, तो इससे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यह मान जो है n का मान हमारा 1.22 दिया हुआ है, साइन इसको हम 90 दिया है तो 90 + डेलियम पूरे का अपान 2 = हम लिखेंगे साइन 90/2, यह डिग्री है, अंश है, ठीक है ना। या फिर यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं 1.22 = साइन 90 + डेलियम/2 अपान, और यह बटे है तो यह हो जाएगा साइन 45, ठीक है ना, साइन 45। अब यहाँ पे 1.22 = साइन 90 + डेलियम/2 और साइन 45 अंश का मान जो होता है यह होता है 1/√2, ठीक है ना, √2 यहाँ लिख लेंगे, चूँकि साइन 45 = 1/√2, ठीक है ना। या देखिए यहाँ पे यह भाग दे रहा है इसमें पूरे में, यहाँ है तो गुणा होगा 1.22 × 1.22 वया 1/√2 = साइन 90 + डेलियम/2, साइन 90 + डेलियम/2। अब देखिए इसका √2 का जो मान होता है वह होता है 1.414। तो ये देखिए 1.22 अब बटे, देखिए इसका जो मान होता है वह 1.414 होता है। तो हम दो स्थानीय लेते हैं यहाँ पे, = यह हो जाएगा हमारा साइन 90 + डेलियम/2, 90 + डेलियम/2। अब उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए या 2 स्थान पे दशमलव यहाँ पे भी और 2 स्थान पे दशमलव यहाँ पे, इसलिए यहाँ से 1 हटाया गया है ताकि 2 स्थान पे दशमलव हो जाए। तो इस दशमलव को समाप्त करेंगे तो ऊपर नीचे 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो जब दशमलव समाप्त हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं यह 122 बटे यहाँ पे
122/141 इजिकल टू साइन यह 90 प्लस dm/2। ठीक है ना। अब देखिए यह इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यह इससे जब कैंसिल होगा तब हम यहाँ पे इसका जो मान होगा यह आ जाएगा 0.86। ठीक है ना, यानी 122 में 141 से भाग देंगे तो, और यह हो जाएगा इजिकल टू साइन 90 प्लस dm/2। अब देखिए यहाँ पे 0.86 है ना, इसका मान जो होता है साइन, किसका मान होता है 0.86, साइन 59 अंश 18 मिनट का। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 59 अंश 18 मिनट इजिकल टू साइन 90 प्लस dm पूरे का पार्ट 2। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, साइन है, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइड डैट। तब हम लिख सकते हैं, यस कैंसिल नहीं करेंगे हम यहाँ पे साइन, हम लिखेंगे 59 अंश 18 मिनट इजिकल टू 90 प्लस dm/2। अब 2 यहाँ पे क्या करेगा आके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये देखिए यह हो जाएगा 108 अंश 36 मिनट इजिकल टू 90 प्लस dm, या dm इजिकल टू 118 माइनस 118 अंश 36 मिनट माइनस 90 अंश। तो यह घटेगा तो हमारा dm जो हो जाएगा 28 अंश 36 मिनट। ठीक है ना। तो जो यहाँ का न्यूनतम विचलन कोण का जो मान आएगा वह हमारा आ जाएगा 28 अंश 36 मिनट। तो इस तरह से अगर किसी क्वेश्चन में प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण निकालना है तो इस तरह से हम गणना करके और बहुत ही आसानी से उस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण निकाल सकते हैं। ठीक है ना।